कहानी वाला छोरा। भाग 1 हवेली का साया। राजस्थान की तपती रेत और वीरानों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भानगढ़। यह गांव दिन में शांत और खूबसूरत दिखाई देता था, लेकिन रात ढलते ही यहाँ एक ऐसा सन्नाटा छा जाता था मानो जिंदगी यहाँ कभी आई ही न हो। लोग कहते थे कि गांव के उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ी के पार एक शापित हवेली है, जिसमें रात को जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने से पहले घर लौटाओ, हवेली की छाया भी अपशकुन है। अंधेरी रात की तैयारी। अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो अपनी बेखौफ और जिज्ञासु सोच के लिए जाना जाता था, इस हवेली के रहस्य को उजागर करने का निश्चय कर चुका था। उसने अपने कैमरे, टॉर्च, रिकॉर्डिंग उपकरण और एक पुराना नक्शा अपने बैग में डाला। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था। अगर ये सिर्फ कहानियां हैं, तो सच सामने आएगा, और अगर सच में यहाँ कुछ है, तो वो भी दुनिया को पता चलना चाहिए। अर्जुन ने खुद से कहा। जंगल का रास्ता। रात के लगभग 11 बजे अर्जुन जंगल के रास्ते पर अकेला चल रहा था। पेड़ों की शाखें हवा में झूल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर किसी साए जैसी लग रही थीं। हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट उसे ऐसा एहसास दे रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने रुककर टॉर्च इधर उधर घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कदम तेज किए। हवेली का पहला दर्शन। करीब आधे घंटे चलने के बाद अर्जुन को एक टूटा हुआ लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट पर मोटी जंग लगी थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रवेश वर्जित। गेट को धक्का देते ही उसकी चरमराहट की आवाज ने पूरे जंगल को कंपा दिया। हवेली सामने थी, एक विशाल लेकिन टूटी फूटी इमारत, जिसके खिड़कियों के पल्ले हवा में अपने आप हिल रहे थे। एक टूटा हुआ झूमर दरवाजे के ऊपर लटका था और हवेली का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही उसने कैमरे का लेंस हवेली की तरफ किया, स्क्रीन पर सफेद कपड़ों में एक महिला की झलक दिखी, जो दूसरी मंजिल की खिड़की से उसे घूर रही थी। उसने टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था। हेलुसिनेशन? अर्जुन ने खुद से कहा, और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा। अंदर घुसते ही सीलन और पुराने खून जैसी गंध ने उसका स्वागत किया। जमीन पर टूटी हुई कुर्सियां और बिखरे बर्तन पड़े थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनके चेहरे अंधेरे में और डरावने लग रहे थे। किसी चित्र में एक खूबसूरत राजकुमारी थी, किसी में एक साधु जैसे दिखने वाला व्यक्ति। अर्जुन ने नोट किया कि हर चित्र में किसी न किसी के पीछे लाल रंग की धुंधली छाया थी। अचानक उसकी रिकॉर्डिंग मशीन में फुसफुसाहट की आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। अर्जुन चौंक गया। कौन है वहां? उसने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं। उसने रिकॉर्डिंग फिर सुनी। आवाज और साफ थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहला सामना। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी दाईं ओर डाली। एक लंबा गलियारा था, जिसमें टूटी हुई खिड़कियों से चांद की रोशनी आ रही थी। अचानक गलियारे के अंत में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल थे, चेहरा सफेद और आंखें लाल चमक रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। अर्जुन के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। गुप्त कमरा। अर्जुन ने साहस जुटाकर हवेली की जांच जारी रखी। उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाजा मिला। दरवाजा पुराना और धूल से भरा हुआ था। उसने इसे खोलने की कोशिश की। कड़ी मेहनत के बाद दरवाजा खुला। अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी मेज और एक बड़ा सा संदूक था। उसने संदूक खोला। उसमें पुराने कागजात, कुछ तांत्रिक चिन्ह और एक काले धागे में बंधा ताबीज था। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, कमरे की दीवार पर लगे पुराने शीशे में विक्रांत तांत्रिक का चेहरा उभर आया। उसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान ने अर्जुन का खून जमा दिया। तुमने मेरी नींद तोड़ दी मानव। आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन के चारों तरफ अचानक हवा का तूफान सा चलने लगा। दीवारें कांपने लगी। उसने ताबीज को जेब में रखा और भागकर कमरे से बाहर निकल गया। खून का निशान। जैसे ही अर्जुन हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि फर्श पर खून की एक लकीर फैली हुई है। वो लकीर खुद ब खुद बढ़ते हुए सीढ़ियों की ओर जा रही थी। अर्जुन के कदम अपने आप उस लकीर का पीछा करने लगे।
ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाज़ा धकेला। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत महिला सफ़ेद लहंगे में बैठी थी। उसके लंबे बाल ज़मीन तक फैले थे। वो धीरे धीरे रो रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, आप कौन हैं? महिला ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा इंसानी आधा सड़ा हुआ था। उसने खून से लथपथ हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे मुक्त करो। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ में पकड़ा कैमरा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखाई दिया, शापित हवेली से कोई जिंदा नहीं जाता। जारी रहेगा। भाग 2 में खुलेंगे विक्रांत तांत्रिक और रत्नावली राजकुमारी के काले रहस्य और हवेली की आत्माओं का डरावना सच। भाग 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।